बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक आश्चर्यजनक रूप से वो इंसान हमारे सामने प्रकट हो जाता है। कुछ योगी या फिर हम कहे महात्मा ऐसे भी होते हैं जो बिना कुछ पूछे आपके मन की सारी बातें जान लेते हैं। योगिक प्रक्रियाओं के अनुसार 3 तरीके ऐसे होते हैं जिनसे हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। उन 3 तरीकों के बारे में हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार की बात है, किसी गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई आंखों से अंधा था, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके कानों की शक्ति बहुत तेज थी। छोटी सी आवाज भी वो बड़ी गहराई से सुन लेता था। छोटे भाई ने एक दिन विचार किया कि खेत में बहुत ज्यादा जानवर आते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। बड़ा भाई अंधा था, गांव में खाली बैठा रहता था, इसलिए छोटे भाई ने सोचा कि क्यों न मैं अपने बड़े भाई को खेतों में बिठा दूं। वो अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और अपने अंधे भाई को खेत में बिठा देता है और उससे कहता है कि यदि तुम्हें किसी भी जानवर की आहट आए तो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देना, ताकि वो जानवर हमारे खेत से भाग जाए और हमारी फसल को कम नुकसान हो। वो अंधा युवक अपने छोटे भाई की बात मानकर वहीं खेत में रहना शुरू कर देता है। वहां रहते उसको काफी दिन हो गए थे। एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वो खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भागता हुआ चला गया। तभी उसका पीछा करते हुए एक राजा वहां पर पहुंचा और वो राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा था, क्या तुमने किसी जानवर को देखा है? उसने कहा कि महाशय, मैं तो आप ही को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जानवर जिसका आप पीछा कर रहे हैं वो आपके लायक नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ, ये तो अंधा आदमी है और भला ये मुझे कैसे बता सकता है कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है? राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है, मेरे शिकार करने के लायक नहीं है? तभी वो अंधा आदमी उसे बताता है कि राजा साहब, वो हिरन नहीं हिरनी है और वो गर्भवती भी है, और गर्भवती हिरनी का शिकार कभी भी किसी राजा को शोभा नहीं देता, इसलिए वो आपके लायक नहीं है। यह सुनकर राजा और ज्यादा हैरान रह गया। राजा ने सोचा कि ये तो अंधा आदमी है, इसको भला कैसे पता कि वो गर्भवती है? राजा ने उस अंधे आदमी को कुछ नहीं कहा और उसने अपने सेनापति को कहा कि किसी भी हालत में जो हिरन भागा है उसे पकड़ना ही होगा, और वो भी जिंदा, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वह गर्भवती है या नहीं है, क्योंकि ये अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ ये बातें कह रहा है कि वो एक गर्भवती हिरनी है। यह सुनकर वो सेनापति उस हिरनी का पता लगाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद सेनापति वापस राजा के पास आता है और राजा को बताता है कि राजा साहब, बात तो बिल्कुल सही है, वो एक गर्भवती हिरनी है। ये पता लगने के बाद राजा ने सोचा कि भला एक अंधा आदमी कैसे पता लगा सकता है कि वो हिरनी गर्भवती थी? ये तो अंधा है, भला इसे कैसे पता चला कि वो हिरनी है और वो भी गर्भवती? ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अब राजा के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि मुझे कैसे भी पता तो लगाना ही होगा कि उस अंधे आदमी को ये सब कैसे पता चला। तभी वो राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमको कैसे पता चला कि वो हिरनी है और वो भी एक गर्भवती हिरनी? तुम्हें तो हिरन और हिरनी का भेद भी नहीं पता होगा,
लेकिन फिर भी तुमने ये सब कैसे पता लगा लिया? क्या तुम कोई जादूगर हो या फिर कोई चमत्कारी पुरुष हो? अंधा आदमी बड़ी सरलता के साथ कहता है कि राजा साहब, जब आप उस हिरनी का पीछा कर रहे थे तो वो भागती हुई मेरे खेत में पहुंच गई। मेरे खेत की जो बाड़ है वो बहुत ऊंची नहीं है, वो छोटी सी बाड़ है। कोई भी हिरन बड़ी आसानी के साथ उसे फानकर उस पार जा सकता था, लेकिन ये हिरनी उसे फानने की बजाय उस बाड़ को तोड़कर खेत में घुसी थी। यदि वह कूदकर जाती तो उसके बच्चे को या उसको नुकसान हो सकता था, और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती थी। राजा ने सोचा कि भले ही ये आदमी अंधा है, लेकिन है तो बड़ा ज्ञानी, इस आदमी का कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, इससे कुछ काम निकलवाना चाहिए। इसके बाद वो राजा अपने नगर में चला जाता है। रात भर सोच विचार करने के बाद अगली सुबह वो अपने सेनापति के पास पहुंचता है और अपने सेनापति से कहता है कि उस अंधे आदमी को अपने साथ अपने महल में लेकर आओ। अंधे आदमी को पता था कि राजा जरूर कुछ न कुछ ऐसा काम मुझे देंगे जो मुझे पक्का मुसीबत में डाल देगा, लेकिन राजा का हुक्म था, इसलिए उसे महल तो चलना ही था। जब वो महल में पहुंचा तो महल में पहुंचने के बाद राजा ने उससे एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो किसी के भी मन की बात थोड़े से समय में जान लेते हैं, इसलिए मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं है। अंधा आदमी राजा को समझाने की कोशिश करता है कि राजा साहब, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अगर आप दूसरे के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये आपको बहुत दुख पहुंचाए, इसलिए जाने दो, ये सब मत करवाओ मुझसे। राजा ने कहा कि नहीं, मुझे ये जानना ही है और तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब वो अंधा आदमी हारकर हाँ भर देता है, लेकिन उसके लिए वो राजा से कहता है कि राजा साहब, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ अकेले कमरे में छोड़ना होगा। ये बात वो राजा मान लेता है और अपनी पत्नी को उस अंधे आदमी के साथ एक कमरे में छोड़ देता है। राजा की पत्नी को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या प्रयोग किया जा रहा है। उसे यह डर सताने लग गया कि कहीं मेरा पर्दाफाश न हो जाए, क्योंकि राजा की पत्नी पतिव्रता नहीं थी। कमरे में जाने के बाद राजा की पत्नी बड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है कि पता नहीं राजा साहब मुझ पर क्यों शक करते हैं, शायद आपको उन्होंने मेरे साथ यूं ही छोड़ा है ताकि आप मेरे मन की बात जान लो। क्या आप सच में दूसरों के मन की बात पढ़ लेते हैं? ये बातें राजा की पत्नी बड़ी घबराई हुई आवाज में बोल रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी बातें सुनने पर अंधे आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी झूठ के पकड़े जाने के डर से कांप रही हो। अंधे आदमी ने उससे कहा कि तुम इन दोनों उंगलियों में से कोई एक उंगली पकड़ो। राजा की पत्नी पहले से घबराई हुई थी, कभी वो एक उंगली पकड़ती तो उसे छोड़कर तुरंत दूसरी उंगली पकड़ लेती। कुछ देर बाद अंधे आदमी ने बाहर आकर राजा को बताया कि राजन, ये सुनकर आपको खेद होगा, लेकिन आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ऐसा नहीं था कि राजा को अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं था, वो तो बस उस अंधे आदमी की परीक्षा ले रहा था। अब तो राजा को और भी ज्यादा हैरानी हुई। राजा उस आदमी से पूछता है कि भाई, तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? उस अंधे आदमी ने कहा कि राजा साहब, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मुझे अपने कानों पर ही विश्वास करना पड़ता है। मेरे कान जो सुनते हैं उसे बड़ी गहराई से सुनते हैं। जब आपकी पत्नी मेरे साथ वहां पर बातचीत कर रही थी तो उससे साफ प्रदर्शित हो रहा था कि वो बहुत डरी हुई है
उसे किसी झूठ के पकड़े जाने का डर सता रहा था और जब मैंने उसे अपनी उंगलियां पकड़ने के लिए कहा तो वो उंगलियों को बार बार बदल रही थी। अगर वो पतिव्रता होती और उस पर गलत आरोप लगाए जाते तो वो रोती, गुस्सा करती, लेकिन डरती कभी नहीं। डरता वही है जिसके मन में झूठ या पाप छुपा होता है। बस मैंने उस डर को महसूस कर लिया और मुझे पता लग गया। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि मेरा एक आखिरी सवाल और है, इसका जवाब देने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो राजा कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या सच में मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। वो अंधा आदमी राजा को समझाने की कोशिश करता है कि राजा साहब, आपको इससे क्या लेना देना, आप कुछ और सवाल पूछ लो, इस सवाल का क्या औचित्य है। लेकिन राजा कहता है कि ये बात मेरे मन में हमेशा अटकी रहेगी, इसलिए मुझे इसका जवाब दो, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, अगर आप चाहते ही हैं तो इसका जवाब तो मैं आपको यूं ही दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे आपकी माँ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको उसका जवाब यहीं पर दे दूंगा, पर आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा कि नहीं भाई, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जो भी बात है वो मुझे बताओ। अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, आप हैं तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि माँ, जो भी बात हो मुझे सच बताना, और यदि सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिता का ही पुत्र हूँ। उसके बाद माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के लिए अपना मुंह दर्पण में देख रही थी, तभी मुझे दर्पण में पीछे से एक कंजूस सेठ नजर आ जाता है और उसी की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई थी। राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि मुझे जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। तब वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, आपने मेरे से 2 सवालों के जवाब ले लिए और उन सवालों के जवाब मैंने बड़े अच्छे तरीके से दिए, लेकिन उसके बदले कोई दूसरा राजा होता तो मुझे इनाम देता, धन संपत्ति देता, लेकिन आपने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और उससे कहता है कि आप जो चाहेंगे मैं आपको वही दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम दूसरे की मन की बात कैसे जान लेते हो, कैसे तुम्हें पता लग जाता है कि यह बात सही है या गलत। अंधे आदमी ने राजा को समझाते हुए कहा कि राजा साहब, 3 तरीकों से हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। अंधे आदमी ने बताना शुरू किया कि राजा साहब, मैं तो अंधा हूँ, इसलिए मैं उतनी गहराई से किसी की बात को नहीं समझ सकता जितना कि एक आंखों वाला आदमी समझ सकता है। लेकिन आदमी के पास जब भी आंख होती है तो आंख उसे बाहर की ओर लेकर जाती है, लेकिन अगर वो अपने मन को स्थिर कर लेता है, शांत कर लेता है, विचारों से खाली कर लेता है, तो वो सामने वाले की आंखों में देखकर, उसके चेहरे को देखकर ये पता लगा सकता है कि उसका भाव क्या है। राजा साहब, शब्दों की जाल में पड़ने की बजाय उसके भावों पर ध्यान देना शुरू करो। उसके भाव क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या वो जो बोल रहा है उसके भाव उसके साथ मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। अगर उसके भाव अलग हैं, शब्द अलग हैं, तो साफ सी बात है, जाहिर है कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए सबसे पहला तरीका है कि शब्दों से ज्यादा भाव को अहमियत देना सीखो और फिर ये समझ लो कि उसके भाव
और शब्दों में सामंजस्य स्थापित हो रहा है या नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए, आपकी पत्नी को जहाँ पर रोना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था, वहाँ पर वो डर रही थी और साथ में ही बोल रही थी कि मैं पतिव्रता हूँ, मैंने अपने पति को कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन यह बात समझने की थी कि ये शब्द बोलते हुए उसे डरने की क्या जरूरत थी। दूसरा तरीका, समझने के लिए तुम्हें अपने मन को बिल्कुल शांत करना होगा, एकाग्र करना होगा। जब तुम पूरी एकाग्रता के साथ सामने वाले की आंखों में आंखें गड़ाकर देखते हो, ध्यान से सुनना, आंखें गड़ाकर देखते हो, तो तुम्हें उसके भाव, तुम्हें उसके मन की बात स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लेकिन तुम्हें उसके लिए सामने वाले की आंखों में एकटक देखना होगा, बिना पलक झपकाए। और तुम्हारी आंखें बिना पलक झपकाए तभी रह सकती है जब तुम्हारा मन शांत हो, उसमें कोई विचार ना हो। जितनी स्थिर तुम्हारी दृष्टि होगी, उतना ही सच सामने वाला तुम्हारी आंखों में देखकर बोलेगा। वो तुमसे झूठ नहीं बोल पाएगा। चाहे तो तुम इसका अपने जीवन में प्रयोग करके देख लेना। और आंखों की स्थिर होने के साथ तुम्हारे कान भी खुले होने चाहिए। वो जो बोल रहा है उसके प्रति तुम्हारा कान पूरी तरह से सजग होना चाहिए। जितना तुम ध्यान के द्वारा वर्तमान में रहने का अभ्यास करोगे, तुम सामने वाले के मन की बात उतनी ही आसानी के साथ जान पाओगे और साथ में उनका झूठ भी पकड़ पाओगे। और सबसे आखिरी तरीका जिससे तुम किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी के साथ जान सकते हो, उसके लिए तुम्हारे पास मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं की समझ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अपने हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, वो तुम्हें यकीन दिलाना चाहता है और उसे यकीन दिलाने के लिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जबरदस्ती तुम्हें अपनी बात पर यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार किसी सवाल के पूछे जाने पर अगर कोई आदमी तुम्हारी आंखों से आंखें चुराकर बात कर रहा है या फिर इधर उधर देख रहा है अपनी बात बताते हुए, तो इसका मतलब भी ये हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हारे अंदर वो समझ होनी चाहिए जो मनुष्य के शारीरिक क्रियाओं को देखकर समझ में आती है। ये 3 तरीके सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हो गया और उसने उस अंधे आदमी को बहुत सारा धन देकर वापस उसकी झोपड़ी में भिजवा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।